आज रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना की जो कंट्रोवर्सी है ये काफ़ी ट्रेंडिंग है। लेकिन क्या हमने सोचा है कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एंटरटेनमेंट है या एक गहरा असर है इसका हमारी सोसाइटी के ऊपर। आज इस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है, लेकिन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ। देखें, जिसमें रणवीर माफ़ी मांग चुका है, समय माफ़ी मांग चुका है, लेकिन सब उनको माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यह है कि कहाँ गलत जा रहे हैं हम लोग। हमारी सोसाइटी में कूल होना जो परसेप्शन बन गया है वो एक्चुअली हमारी वैल्यूज को खत्म कर रहा है। जो छोटी छोटी बातें और जोक्स हम नॉर्मल समझते हैं, बैड माउथिंग, लाइज, डिसरिस्पेक्ट, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को डैमेज कर रहे हैं। आप किसी भी वायरल वीडियो को उठाएं, ज्यादातर उसमें क्या हो रहा होता है? गलत बातें, इमोरल चीजें। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हम इन चीजों को वायरल क्यों कर रहे हैं, इन चीजों को देखकर क्यों हंस रहे हैं, इन इमोरलिटीज के पीछे क्यों भाग रहे हैं। ये हमारी पर्सनैलिटीज की एक कंप्लीट रिफ्लेक्शन है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। समय रैना के जोक्स और रणवीर का रिस्पॉन्स, दोनों में एक चीज कॉमन है, व्यूज और फेम के लिए बाउंड्रीज को क्रॉस किया गया है। दूसरा पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हमारा माशरा और इस्लाम की तालीमात। इस्लाम ने हमें सिंप्लिसिटी, रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी सिखाई है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान का असल हुस्न उसके इखलाक में है। जो चीज़ें आज हम कूल समझ रहे हैं, जैसे कि झूठ बोलना, डिसरिस्पेक्ट करना और दूसरों को नीचा दिखाना, इस्लाम में ये सबसे बुरे ट्रेड्स हैं एक इंसान के अंदर। हमें ये समझना होगा कि बैड जोक्स या बैड माउथिंग सिर्फ एक दूसरे का दिल नहीं दुखाती बल्कि इंसानियत की इज्जत भी खराब करती हैं। अगर हम एज अ नेशन अपनी वैल्यूज को खुद इग्नोर करेंगे तो हमें ब्लेम करने के लिए किसी और की तो जरूरत ही नहीं है। तीसरा पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि बी अ पार्ट ऑफ अ बेटर साइड। ये 100% आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है कि आप कौन सी साइड का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्या आप अपने जोक्स और एक्शन से पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं या नेगेटिविटी? सिंपलिसिटी और रिस्पेक्ट को अपनाएं और अपने वर्ड्स और अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार बने। आप कूल उस वक्त बनते हैं जब आप दूसरों की इज्जत करते हैं, ना कि उनको नीचा दिखा के, क्योंकि आखिरत में यही सब काउंट होगा। ये रणवीर और समय की जो कंट्रोवर्सी है एक रिफ्लेक्शन है हमारे माशरे का। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में भी यही हो रहा है। जो बुरे जोक्स कर रहा है, जो बुरी बात कर रहा है, आप उसको प्रेज कर रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक सोसाइटी, एक हम एज अ नेशन इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। हम नहीं अपना पा रहे, इसीलिए इनका बाइकआउट हो रहा है, इसलिए इनको इग्नोर किया जा रहा है, इसीलिए इनको ये बैड रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारे पास एक चॉइस है, या तो हम इस डायरेक्शन में जाते रहें या फिर बेहतर साइड का हिस्सा बने। सोचो, समझो और फैसला लो, क्योंकि आपका एक डिसीजन सोसाइटी को बदलने का जरिया बन सकता है। देखिए, आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी इस बात पे बिलीव करते हैं या यकीन रखते हैं कि हमें अपनी वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए या इनको आगे रखना चाहिए, तो अपनी राय दें वीडियो के ज़रिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके या हमारे कमेंट बॉक्स में आकर। लेट्स डिस्कस दिस, इस चीज़ को ऊपर लेकर आएँ। आप देखें, आपकी राय मैटर करती है। सो लेट्स क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स एंड बेटर सोसाइटी टुगेदर। देखें, इस वीडियो को बनाने का मकसद अवेयरनेस था, तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बेहतरी का पहला कदम अवेयरनेस ही होता है।